हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। सो हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पर हमने ये कोर्स डिजाइन करा है। और हमारे इस कोर्स में हमने जो एग्जामिनेशन में पॉइंट्स पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर कर बताया है। और आपके जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस हमने मॉक टेस्ट और पीडीएफ में कवर करा है। सो हमारे इस कोर्स को आपको फॉलो करना है, और अगर आप हमारा ये कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपका जो मॉक टेस्ट है और आपके जो नोट्स है, आपको इसको 1 वीक में कवर कर लेना है, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है, आप वो सेक्शन भी जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, आप इंटरव्यू पर स्पेंड कर सकते हो। और जो आपके 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ आपको ये एज अ रिविजन के तौर पर यूज करना है। सो ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको रीड करके चले जाते हो एग्जाम से पहले, तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस मार्क करके आ जाओगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपको 1 वीक में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारा ये कोर्स कवर कर लेना है, जिससे कि आप आपका बचा हुआ टाइम सेक्शन बी जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उस पर स्पेंड करिए। सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपके मास्टर्स के नोट्स फॉलो करिए। इन केस आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन। इस ऐप की वैलिडिटी सिर्फ 1 मंथ होगी, और इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, मौलिक शोध अथवा विशुद्ध शोध का संबंध किससे है? बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च इज रिलेटिंग टू। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपके जो मौलिक शोध, जिसे हम विशुद्ध शोध भी कहते हैं, इसका किस ऑप्शन से संबंध है। मतलब आपकी जो बेसिक और प्योर रिसर्च है, ये किस ऑप्शन से रिलेटेड है। आपको पहले पता होना चाहिए आपकी बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च मतलब मौलिक रिसर्च या मौलिक शोध या विशुद्ध शोध क्या होती है। बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, इस रिसर्च में, इस शोध में आप न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हो, ताकि जो रिसर्चर्स है, रिसर्च अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। मतलब उनको उत्सुकता रहती है हर चीज को जानने की, ये फेनोमेना क्यों अकर हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च में रिसर्च अपनी नॉलेज गैदर करते हैं, ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनको अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है, मतलब उनको नॉलेज को इंक्रीज करना होता है अपने, इसीलिए बेसिक रिसर्च की जाती है। इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ज्ञान के लिए ज्ञान संग्रहण, मतलब गैदरिंग नॉलेज फॉर
नॉलेज सेक मतलब नॉलेज को इंक्रीज करना, नॉलेज को बढ़ाना, क्योंकि उनको जानना होता है कि वो फेनोमेना क्यों हो रहा है, वो क्यूरियस रहते हैं, उनको अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना होता है, उनको उत्सुकता रहती है। और इसमें यहाँ पर बेसिक और प्योर रिसर्च में मौलिक शोध और विशुद्ध शोध में रिसर्च अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं और नॉलेज को गैदर करते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है, जो ऑप्शन सी है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, रिमेनिंग विकल्प है, उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन ए गैदरिंग इंफॉर्मेशन, सूचना संग्रहण। सो इंफॉर्मेशन तो गैदर करते हैं रिसर्चर, जो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करते रिसर्चर, नॉलेज को गैदर करते। याद रखना है, इंफॉर्मेशन को रिसर्चर गैदर नहीं करते बेसिक और प्योर रिसर्च में, नॉलेज को गैदर करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी गैदरिंग पीपल्स ओपिनियन, लोकमत संग्रहण, मतलब यहाँ पर लोगों की, हर एक व्यक्ति की राय जानना। लोकमत संग्रहण मतलब लोगों की, हर एक व्यक्ति की आप राय जानोगे, हर एक लोगों की आप ओपिनियन देखोगे। तो यहाँ पर बेसिक और प्योर रिसर्च में लोगों की ओपिनियन नहीं आप गैदर करते हो। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये भी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन ऑप्शन डी डिजाइनिंग सोशल डेटा, सामाजिक डेटा प्रारूपण, मतलब आपका जो सोशल डेटा होता है उसको आप डिजाइन करते हो। नहीं, बेसिक रिसर्च में आप कोई डेटा को डिजाइन नहीं करते हो। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो याद रखिएगा, बेसिक और प्योर रिसर्च जिसे हम कहते हैं मौलिक शोध और विशुद्ध शोध, इस शोध में आप ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो रिसर्चर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, वो अपनी क्यूरियोसिटी को, उत्सुकता को फुलफिल करने के लिए रिसर्च करते हैं, ताकि वो अपने गैदर इंफॉर्मेशन, नॉलेज को गैदर कर सके, नॉलेज को गैदर कर सके और नॉलेज को इंक्रीज कर सके। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी और ऑप्शन सी, गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक्स, और ज्ञान के लिए ज्ञान संग्रहण। अगला प्रश्न, शोध प्रारूप डिजाइन का मुख्य कार्य है। मेन टास्क ऑफ रिसर्च डिजाइन इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, आपके जो रिसर्च डिजाइन होती है, शोध प्रारूप होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है उसका मेन टास्क क्या होता है, और रिसर्च डिजाइन का मेन टास्क हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, और आपके जो शोध प्रारूप है इसका मुख्य कार्य हमें किस विकल्प में दिया गया है, हमें यह पता लगाना है। सो रिसर्च डिजाइन, आपके जो शोध प्रारूप है ये होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिसे हम रिसर्च में ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हो, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप पहले से ही सोच विचार कर लेते हो कि आप किस तरीके से, आपकी जो रिसर्च है उसमें किस तरीके से आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करोगे, आप किस तरीके से रिसर्च परफॉर्म करोगे, आप आपकी जो शोध है उसमें किस तरीके से हर एक कार्य को निभाओगे, आप सारी चीजें आपके शोध प्रारूप में बता देते हो। तो आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है इसमें आप प्लानिंग करते हो बेसिकली कि आप आपके रिसर्च में किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से रिसर्च में आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, किस मेथड से आप सैंपल लोगे, और किस वे से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, आप रिसर्च में जो जो चीजें आप करने वाले हो सारी चीजें आप रिसर्च डिजाइन में बता देते हो। तो याद रखिएगा, शोध प्रारूप जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं, इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं रिसर्च में, जिसमें आप हर एक चीज में प्लानिंग कर लेते हो, आपके रिसर्च में आप किस तरीके से सारी चीजें करने वाले हो, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, आपकी जो रिसर्च की समस्या होती है, आपकी जो शोध की समस्या होती है उसको आप किस तरीके से हल करने वाले हो, उसकी सारी आप प्लानिंग बता देते हो। सो उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन और शोध प्रारूप। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, टू एक्सप्लेन हाउ रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। मतलब आप यहाँ पर आपकी जो शोध है, शोध की आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका आप किस तरीके से उसको हल करने वाले हो, किस तरीके से आप उसको करने वाले हो, ये सारा आप बता देते हो आप आपकी शोध प्रारूप में। सो इस
प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम का जो भी समस्या है उसका आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको किस तरीके से उसको हल निकालोगे या बताते हो आपके रिसर्च डिजाइन में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से जानकारी हासिल करना। नहीं, रिसर्च डिजाइन का कोई मेन टास्क ये नहीं होता कि आप दूसरों से जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब अन्वेषण के लिए समूह को पहचान करना। नहीं, आप किसी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन को आइडेंटिफाई नहीं करते हो रिसर्च डिजाइन में, तो यहाँ पर आपको विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू अंडरलाइन दी वर्क डन, किए गए कार्य की संख्याकित करना। नहीं, आप रिसर्च डिजाइन कर रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो। अब जो वर्क हो गया आप उस पर तो रिसर्च नहीं करोगे, जो वर्क करा गया है, रिसर्च वर्क डन बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपने कार्य कर चुका है उसको आप अंडरलाइन कर रहे हो। नहीं, आप ये रिसर्च डिजाइन में नहीं करते। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो विकल्प डी है ये गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। अगला प्रश्न, अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज, इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जो आपकी अन्वेषणात्मक शोध होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जो ऐसा फेनोमेना जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, उसको डिफाइन करने के लिए, ऐसा फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग फेनोमेना था उसको वेल डिफाइन करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, आपके अन्वेषणात्मक शोध का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। सो आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो रेदर देन टेस्टिंग, मतलब आपकी जो परिकल्पना है उसको आप डेवलप करते हो, उसको टेस्ट नहीं करते। मतलब परिकल्पना के परीक्षण के स्थान पर केवल उसका निर्माण करना, उसका सिर्फ निर्माण करते हो आप, उसको उसका परीक्षण नहीं करते, उसका टेस्ट नहीं करते। आप आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करोगे, आप केवल उसका निर्माण करोगे। मतलब आप बताओगे, आपके जो भी अपने जो फेनोमेना उसको डिफाइन कर लिया, आप बताओगे कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उसको टेस्ट नहीं करोगे। आप आपकी हाइपोथेसिस, आप आपकी परिकल्पना का परीक्षण दूसरी रिसर्च में करते हैं, दूसरी शोध में करते हैं, लेकिन आप आपकी अन्वेषणात्मक शोध में आपकी हाइपोथेसिस मतलब आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण नहीं करते, बस आप आपकी परिकल्पना का, आप केवल आपकी परिकल्पना का निर्माण करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो, टेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न का जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू गिव अ सॉल्यूशन टू एन अर्जेंट इशू और प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज की किसी तात्कालिक समस्या या मुद्दे का समाधान तलाश करना। नहीं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ये उद्देश्य नहीं होता है, आपके अन्वेषणात्मक शोध का ये उद्देश्य नहीं होता कि समाज में किसी तत्काल समस्या का सॉल्व करना, तत्काल समस्या या फिर मुद्दे का समाधान तलाश करना, ये नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन विकल्प बी, टू आइडेंटिफाई द पॉलिसी मेकर्स, मतलब नीति निर्माताओं का पहचान करना। पॉलिसी मेकर्स मतलब आप जैसे पॉलिसी बनाते हो, मतलब जिसने, मान लीजिए किसी ने बना लिया नाइट स्कूल, तो एक पॉलिसी है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका पहचान करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं परफॉर्म करते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी अन्वेषणात्मक शोध का यह उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब भविष्य की कार्य योजना का निर्णय करना।
तो यहाँ पर अन्वेषणात्मक शोध में आप ये नहीं बताते हो कि आप भविष्य में कैसा योजना करोगे, आप भविष्य में क्या डिसाइड करोगे, कैसे एक्शन लोगे, आप ये नहीं बताते हो आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपकी अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य होता है, वो होता है आपकी परिकल्पना का निर्माण करना और आपकी परिकल्पना का परीक्षण करना, मतलब आपके हाइपोथेसिस को डेवलप करना rather देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शोध परिणामों की संभावित दिशा की पूर्व धारणा को इस नाम से जाना जाता है। The presupposition of the expected direction of results of research is called। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि शोध में परिणामों की संभावित दिशा, मतलब आपके जो रिसर्च होती है, रिसर्च में प्रीसपोजिशन हम कर रहे हैं, आपके रिजल्ट के रिसर्च में जो रिजल्ट आ रहा है उसके डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो उसे हम क्या कहते हैं। मतलब आपके जो शोध है, शोध में आप बता रहे हो, पहले से आप कुछ संभावित दिशा बता रहे हो आपके परिणाम की तरफ, तो ये क्या कहलाती है आपके शोध में, मतलब इसे हम क्या कहेंगे। सो याद रखिएगा आप क्या कर रहे हैं, प्री सपोजिशन, मतलब आप पहले से कुछ सपोज कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, सो इसे कहते हैं हम सपोजिशन। अगर आप रिसर्च में सपोजिशन कर रहे हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, रिजल्ट ऐसे आ सकते हैं, सो इसे हम कहते हैं रिसर्च में हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना। सो याद रखिएगा जब भी सपोजिशन, गेसेस, प्रिडिक्शन ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विथ हाइपोथेसिस। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परिकल्पना, क्योंकि परिकल्पना क्या होता है, शोध में आप किसी चीजों का, आपका जो परिणाम आने वाला है उसके बारे में आप कुछ राय रखते हो, संभवतः आप पहले से ही आपके जो रिजल्ट आने वाले उससे उसकी दिशा पहले से ही बता देते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, आप कुछ सपोज कर लेते हो, सो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस क्या होता है, कुछ सपोज करना, कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ अज्यूम करना कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है कि ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं अगर मैं इस मेथड से ऐसा कर सकूं, इस वेरिएबल को ऐसे ट्रीट कर सकूं, तो उससे हम कहते हैं परिकल्पना और हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा रिसर्च में प्री सपोजिशन, रिसर्च में प्री अजम्पशंस को हम कहते हैं पहले से ही कोई चीज को मान लेने के लिए कि ऐसा हो सकता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परिकल्पना। अब इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट ऑप्शन है उसे हम देख लेते हैं। फाइंडिंग्स मतलब परिणाम, आपके रिजल्ट क्या आने वाले हैं। सो रिजल्ट को हम प्री सपोजिशन नहीं कहते हैं, हाइपोथेसिस को हम कहते हैं प्री सपोजिशन रिसर्च में। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेथड मतलब प्रीविधि, मेथड का मतलब होता है किस वे से रिसर्च परफॉर्म करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, किस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करोगे, उसे हम मेथड कहते हैं। सो मेथड में आप कोई सपोज नहीं कर सकते, किसी चीज का आप आइडिया नहीं लगा सकते। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी, लिटरेचर रिव्यू जिसे हम कहते हैं साहित्य समीक्षा। तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू आप देखते हो, आपके रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आप नॉलेज में गैप फिल करते हो कि किस रिसर्च में और किस टॉपिक से रिसर्च में अभी तक रिसर्च नहीं की गई है, सो आप लिटरेचर रिव्यू करके आपका टॉपिक चूज कर लेते हो। सो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में किन किन रिसर्चर्स ने रिसर्च की है, सो हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू में आप कोई प्री अजम्पशन नहीं करते, आप कुछ गेसेस अज्यूम नहीं करते हो, आप ऐसा सिर्फ हाइपोथेसिस में करते हो, आपकी परिकल्पना में करते हो। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प डी और ऑप्शन डी, जो कि है हाइपोथेसिस और परिकल्पना। अगला प्रश्न, एक पायलट अध्ययन क्या है, व्हाट इज अ पायलट स्टडी। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि पायलट स्टडी क्या होती है, मतलब पायलट अध्ययन ये होता क्या है। सो याद रखिएगा रिसर्च में एक टर्म होता है पायलट स्टडी, जिसे हम कहते हैं पायलट अध्ययन। सो पायलट स्टडी का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी जो स्टडी होती है, आपके जो अध्ययन होती है उसमें पायलट इन्वॉल्व हो गए या फिर
हवाई जहाज मतलब एयरप्लेन्स इन्वॉल्व हो गए। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है और विकल्प सी, ये दोनों भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होंगे, ये इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। सो पायलट स्टडी में आपके ना ही पायलट्स इन्वॉल्व होते हैं, पायलट से जुड़ी हुई नहीं होती है आपकी पायलट स्टडी, ना ही आपके हवाई जहाज से मतलब एयरप्लेन्स के बारे में ये अध्ययन होती है। सो पायलट स्टडी का मतलब होता है कि आप पहले स्मॉल स्केल पर कुछ स्टडी परफॉर्म करते हैं, मतलब एक छोटे पैमाने पर आप स्टडी परफॉर्म कर देखते हो कि वो जो आप स्टडी कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो रही है या फिर नहीं, उससे जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वो सही रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं मिड डे मील। ओके, मिड डे मील प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, मतलब गवर्नमेंट ने बच्चों को स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च करा, मतलब स्कूल में बच्चों को एक टाइम का गवर्नमेंट खाना प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स है वो शिक्षा की तरफ आ सके, स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन की तरफ आ सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च करा। तो गवर्नमेंट पहले क्या करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में एक पहले एक दो स्कूल में ये प्रोग्राम लॉन्च कर देखेंगे कि उससे क्या फायदा मिल रहा है, कि ये सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं प्रोग्राम। अगर ये सक्सेसफुल होता है प्रोग्राम तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, इसे लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर इसे प्रारंभिक अध्ययन करेगी, इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगी। सो आपका जो पायलट स्टडी होती है, पायलट अध्ययन होती है, पायलट अध्ययन का मतलब होता है पहले स्मॉल स्केल पर इसे परफॉर्म कर देखना कि ये सक्सेसफुल हो रही है या फिर नहीं हो रही। जैसे किसी ड्रग है, किसी डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रहे हैं, कोई बीमारी है उसके अगेंस्ट हम दवाई बना रहे हैं, तो पहले कम लोगों को दिया जाता है, अगर वो सही असर दिखाए तो उसको ज्यादा लोगों को दिया जाता है, पूरी पॉपुलेशन पर ट्राई करा जाता है। तो उसी तरीके से पायलट स्टडी क्या होती है, पहले स्मॉल स्केल पर की जाती है, पहले छोटे पैमाने पर प्रारंभिक करी जाती है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसे बड़े स्केल पर करी जाती है, इसे बड़े स्केल पर लॉन्च किया जाता है। सो यहाँ पर हम बेसिकली पायलट स्टडी में फिजिबिलिटी देखते हैं हमारे स्टडी की, ये सक्सेसफुल हो रही है फिर नहीं हो रही है। सो याद रखिएगा, पायलट स्टडी मतलब पायलट अध्ययन आपके एक छोटे पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन होती है, मतलब एक स्मॉल स्केल पर प्रिलिमिनरी स्टडी करी जाती है, पहले स्टडी परफॉर्म कर देखते हैं स्मॉल स्केल पर, अगर वो सक्सेसफुल होती है तो उसे लार्ज स्केल पर परफॉर्म किया जाता है। सो याद रखिएगा, पायलट स्टडी इज अ स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी, एक छोटे पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन। से यहाँ पर आपका जो विकल्प है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.